मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक सवाल आया था कि हरिनाम जपने वालों को क्या तंत्र मंत्र की या टोने टोटके की ज़रूरत पड़ती है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, आप जब बीमार होते हैं तो आप कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ, समर्पण के साथ, एकाग्रता के साथ हरिनाम नहीं जप पा रहे हैं तो आप जप तो रहे हैं, लेकिन वो मैकेनिकल एक्सरसाइज बनती जा रही है। और कई बार, जैसे मैंने नज़र का जिक्र किया और प्रेत बाधाओं का जिक्र किया या टोने टोटके की ये कराए का जिक्र किया, या कोई चीज़ वैसे ही लग जाती है आपके पीछे किसी कारणवश, या आपके अपने ही पितृ प्रेत बन के आपके पीछे लग जाते हैं। इसके बारे में आगे पहले जिक्र कर चुका हूँ कुछ वीडियोस में, लेकिन यहाँ ऐसे पासिंग रेफरेंस के तौर पे मैं कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपको जपने, ये भी मैं जिक्र कर, वो जपने नहीं देती हैं आपको। अब जो टोना टोटका है या ये प्रेत बाधाएं हैं, ये आत्माएं हैं, इनका अपना एक अस्तित्व है, इनका अपना एक हिसाब किताब है आपके साथ में। तो ईश्वर तटस्थ हैं, ईश्वर के नाम में शक्ति है। कुछ लोग कई बार इस बात पे बहस भी करते हैं और टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनमें से ज़्यादातर शेयर इसलिए नहीं करता हूँ कि जो पहले ही डगमगाए हुए हैं उनका विश्वास और न डगमगा जाए, क्योंकि कमियां हम में हैं, ईश्वर के नाम में नहीं है। तो जो लोग, जैसे आमतौर पे हमारे सिख भाई या बहनें, कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि गुरबाणी है और गुरु मंत्र है और गुरु ग्रंथ साहब है और बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। सच है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन वो पीएचडी की बातें हैं। जो भी बातें गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहिबान ने, भक्तजनों ने, महापुरुषों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने कही हैं, तो उस लेवल की बातें हैं। गुरु साहब कहते हैं, एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। मेरी छत पे क्या पड़ा हुआ है, मैं नीचे खड़ा कैसे जान सकता हूँ? तो जब मैं उतना ऊंचा उठूंगा तब इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन जब तक आपकी वो अवस्था नहीं बनती है तो आप ईश्वर से, गुरबाणी से हेल्प लेंगे। तो जब तक हमारी वो अवस्था नहीं बनती है तब तक हम ईश्वर के नाम से, गुरबाणी से, पाठ जाप से, सुमिरन से हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और बात नहीं बन रही है, वो आपका भाग्य हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई टोना टोटका या कोई नुस्खा आजमा लेते हैं तो उनके पास ये स्पेशलिटी है। जैसे कई बार आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ आपको आराम नहीं आता है, तो आपको रेफर करता है किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। जैसे मैं उस बाबा की बात कर रहा था जगराओं में, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी उसमें नहीं, मेरी रेंज में नहीं है, ये विद्या अलग है, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा जो यही काम करता है, जिन्होंने सिद्धियाँ की होती हैं। उसमें कई तरह के लोग हैं। कई लोग जो है, एक सज्जन की मुझसे बात हो रही थी, दीपक बाबा उनका नाम है। एक हरीश भैया हैं, वो भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, लिखते भी हैं, कमेंट भी लिखते हैं। तो उसमें सात्विक होती है एक साधना, एक नॉन वेज, उसमें शराब भी चढ़ती है, जो काली माई है, भैरव हैं ये। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक मस्त राम बाबा थे खुमाणों के पास में, उनका स्थान बना हुआ है, तो वहाँ लोग शराब चढ़ाते थे। अब मैंने कई महापुरुषों से बात की है, मैं ये खोज करता रहता हूँ। मैंने कई बार ये कहा है कि भाई गुरबाणी है या वो साधना करते हैं, नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की शरण में हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं, फिर भी उनकी दिक्कत दूर क्यों नहीं होती? तो मुझे एक महापुरुष ने बताया था कि जो अगर मान लो कोई गंदी चीज़ें लगा देता है, उसमें कई चीज़ों के नाम उन्होंने लिए, अगर कोई तांत्रिक, ऐसा गंदा तांत्रिक ऐसी गंदी चीज़ें आगे करके लगा देता है पीछे, तो वहाँ जो पवित्र शक्तियाँ हैं वो नकारा हो जाती, वो उसकी रेंज में आते ही उनको हटना पड़ता है। गंदगी है इतनी ज़्यादा, इतना गंदा होता है सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दी मुझे बाबा मस्त राम जी की, कि वो शराब मंगवाते थे और शराब जो वहाँ शराबी बैठे रहते थे उनको पीने के लिए दे देते थे। अब शराबी वहाँ इकट्ठे हो जाते कि बाबा के पास शराब मिलेगी, और वो उनको दे देते, वो खुद नहीं पीते थे, लेकिन लोगों ने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया, कैसा बाबा ये तो शराब मंगवाता है लोगों से कि तुम्हारा काम करवाना है। तो बाबा ने ये बताया था, शायद मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन ये बात मैंने नहीं बताई थी किसी वीडियो में, कि भाई चाहे काली माई है, चाहे भैरवनाथ हैं, ये ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं
कामाख्या देवी है, बगलामुखी है, ऐसे कुछ देवियां हैं, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे माफ करना। तो उन देवियों के ऊपर मांस भी चढ़ता है, बलि भी होती है और शराब भी चढ़ती है। और वहां जो पुजारी हैं, ये जो तांत्रिक हैं, जो साधना करते हैं, साधक हैं, वो भी मदिरा पान करते हैं और गोश्त खाते हैं। तो अब वो जो बाबा थे वहां मस्त राम जी, वो जो दारू थी वो कमिट करते थे इन शक्तियों से, तो वो शक्तियां उन चीजों को दौड़ा देती थी, उन लोगों को आराम आ जाता था। लेकिन वो शराब वो चढ़ा जाते थे, उन्होंने जो उनसे कमिटमेंट की होती थी वो उनको शराब देते, तो उन लोगों के माध्यम से वो शक्तियां पीती थी और वो अपनी कमिटमेंट पूरी करते थे। तो इसलिए कई बार अगर नकारात्मक शक्तियां, गंदी शक्तियां किसी ने लगा दी हैं या लग गई हैं, तो वहां पे जो ये पवित्र, जो शुद्ध, जैसे मंत्र, यंत्र, तंत्र, तो मंत्र तो सर्वोत्तम है, गुरबाणी है, ईश्वर का नाम है जो आप जपते हैं, रामायण है, गीता है, कुरान है, ये सर्वोत्तम है। लेकिन जब वो गंदी चीजें होती हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस्लामिक इल्म किसने किया हो तो आप वहां सुअर की हड्डी गाड़ दें तो खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि उनके यहाँ की जो पाक रूहें हैं, ये शक्तियां हैं, वो नापाक जगह, वो नापाक चीज की वजह से वहां काम नहीं करेंगी। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक एनालिसिस है, लोगों से बात करता हूं, पूछता रहता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, जाता रहता हूं, टाइम स्पेंड करता हूं। तो इसलिए अगर आप सात्विक तरीके से जो भी साधना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पाठ जाप कर रहे हैं और फिर भी आपको दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए ये तंत्र मंत्र जो है जरूरी हो जाता है कई बार, जब नकारात्मक और गंदी चीजें हों। अदरवाइज जरूरत नहीं है। मान लीजिए वो ऐसी चीजें नहीं है तो आपको पाठ से लाभ हो जाएगा, आप सुमरन करें, सुखमणी साहब से लाभ होगा, मूल मंत्र से लाभ होगा, गुरबाणी से लाभ होगा, निरंतर बाणी चलते रहें। जैसा मैं कहता हूँ, रात को रिपीट पे लगाएं, दिन में काम में। काफी लोग हमको लिखते हैं कि उनको बहुत लाभ हुआ है, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। और मतलब मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के। इतने अच्छे सचदेवा साहब हैं और कुछ लोग इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं और ईश्वर को याद करने लगता हूं। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके उन कमेंट से मुझे और हौसला मिलता है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है, ये सही जगह पे पड़ रही है और बात लोगों की पकड़ में आ रही है और लोग जुड़ रहे हैं और उनका भला हो रहा है। और आपका भला होगा तो आपकी पूरी कुल का, पूरी जनरेशन्स का भला हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक चेंज हो गया, सही ट्रैक पे आ गए। तो इसलिए इस मतभेद में पड़े रहने की बजाय मैं समझता हूं कि इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि वो तो अल्टीमेट है, वो करना ही चाहिए। लेकिन वो करते हुए जिन लोगों को दिक्कत फिर भी आ रही है, तो उसका कारण मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैसे एक बाबा से मैंने बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि कई बार ये कारण होता है कि जो पवित्र शक्तियां हैं वो अलग हट जाती हैं उस गंदगी से, उसको हैंडल नहीं कर पाती हैं। जो एक्सपर्ट हैं, इस बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और हमारे इस वीडियो के नीचे वो लिख भी सकते हैं और हम कभी किसी वीडियो में उसका जिक्र भी कर देंगे कि ये बात सत्य है या असत्य है। हम यहाँ सिर्फ एक खोजी के तौर पे, एक जिज्ञासु के तौर पे जो जानकारी मुझे मिलती है मैं लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि जिस तरह से भी लोगों का भला हो सके उस तरह से भला हो। क्योंकि अगर लोगों का भला होगा जैसे भी हो तो मुझे महापुण्य मिलेगा, ये मेरा लालच है। वो बापू खुश होता है जब मैं आपको जानता नहीं हूं, आप कहाँ कहाँ बैठे देख रहे हैं, बहुत सारे महापुरुष भी देखते हैं जिन पे ईश्वर की कृपा, वो भी देखते हैं, वो कमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि हम कमेंट नहीं करते, कुछ को करना नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं, जब आप उसकी व्यूअरशिप देखते हैं तो उससे पता चलता है। तो वो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं तो उससे हमें और हौसला मिलता रहता है कि हम सही राह पे जा रहे हैं और लोगों का भला हो रहा है, तो हमारा भी भला हो रहा है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का धंधा है, इसमें कहीं घाटा होता ही नहीं है, यहां भी और वहां भी। और जब आप इस संसार से चले जाएंगे, कहीं भी पैदा हो जाए आपकी आत्मा, कहां भी, मैं कई बार कह चुका हूं ये, तो आपके हिस्से का कमीशन, आपके हिस्से का पुण्य ऑटोमेटिकली आपके खाते में दर्ज होता ही रहेगा। तो कभी कुछ भी हो जाए, नेकी का रास्ता मत छोड़िएगा। उस बापू के नाम का पल्ला मत छोड़िएगा, पकड़े रहिएगा। मैंने कहा था एक बार कि नबी दे द्वारे पिया अलख जगाई जाई, कदे ता देख लू दरा ते पिया है केड़ा, चल माफी मंग ले नहीं। जिंदड़िए सतगुर करे निवेड़ा। ये दरवेश लोग धारणा लगाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरी माता दरवेशों में रही है, मेरे पिताजी भी, तो मैं जाया करता था बचपन में। तो बड़ा उनका भी भावुक मामला होता है, बड़ा भावना में आके गाते हैं उस ईश्वर से। और बड़े सरल किस्म के लोग, दरवेश तो होते ही सरल हैं। जो उसके दर को ही अपना वेश बना ले, वो होता है दरवेश। कुत्ते को दरवेश कहते हैं, उसके दर पे बाहर जूतों में बैठा रहता, वफादार भी होता है, कहीं जाता नहीं है। आप डंडा मार दोगे
जाएगा थोड़ी देर चिल्लाता हुआ रोता, फिर आके बैठ जाएगा। दरवेश हम तेरे दर के कुकर हैं बापू, हमारे पास तेरे सिवा और कोई नहीं है। हम किसके पास जाएं, हम किससे गुजारिश करें, किससे प्रार्थना करें, किससे जाके क्या मांगे बापू? और कोई दर है नहीं, तेरे बिना और कोई है नहीं, बस हमारा तू ही है। तो इस भाव से आप प्रार्थना अपनी जारी रखा करें। और अगर किसी को ये इस तरह के टोटके कई बार जरूरत पड़ती है, मजबूरन पड़ती है, तो उसे इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब वो गंदी चीज, बुरी चीज, बहुत ही नकारात्मक गंदी चीज हट जाएगी तो गाड़ी फिर ट्रैक पे आ जाएगी। फिर तो बापू के पास ही जाना है। बापू, मैंने अक्सर कहा है, तटस्थ रहते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने मुझे सजा दी, वो किसी को सजा नहीं देते हैं। आपे बीज आपे ही का, हमने बोया है, हमको काटना पड़ेगा। जो मैं किया सो मैं पाया, तो वो तो तटस्थ है, इसलिए वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन कभी जीव के भाग्य में हो, उसके कर्म में हो, तो कायाकल्प हो जाता है। अगर नहीं भी होता, मान लीजिए, तो निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जो हमने पीछे किया अब मिल रहा है, जो अब कर रहे हैं वो जमा हो रहा है, ये आगे मिलेगा। कई बार साथ ही में लग जाता है, इसी जन्म में आपको प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से आपके खाते में दर्ज हो रहा है। इसलिए छोड़ना मत बापू का पल्ला, उसकी बाह मत छोड़ना, उसका दर मत छोड़ना, उसका नाम मत छोड़ना, नेकी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर वहां से टूटे, ट्रैक चेंज हुआ, तो फिर पता नहीं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके कितने जन्मों से बिछड़े हुए थे। पता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो बापू का पल्ला हाथ में आया है, बापू का नाम हमारे हाथ में आया है, उससे कुछ जुड़ाव बन रहा है। तो अगर अब बिछड़ गए तो पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए छोड़िएगा मत। उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लों चैनल, जो तुहाडा जीवन बदल सकता है, जिवें हुण तक बहुतेरियां दा जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल, ऑल इन वन।